एक क्रांतिकारी जिसे दक्षिण का भगत सिंह भी कहा जाता है, जो बचपन में गांधी जी का भक्त था, लेकिन बड़े होते होते सुभाष चंद्र बोस के खेमे में चला गया। और जब उसने फांसी के फंदे को चूमा तो उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, अलबत्ता जुबान पर एक नारा था, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आज के दौर में ये बताना ज़रूरी है कि भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए फांसी पर लटकने वाला ये क्रांतिकारी मुस्लिम था। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। द किस्सा विद पीयूष पांडे। ये कहानी है अब्दुल खादर की, त्रावणकोर के एक छोटे से गांव वक्कम में जन्मे उस युवक की जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन जिसकी कहानी आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। सन 1943 मद्रास जेल की ऊंची और नमी भरी दीवारों के भीतर एक युवा अपनी आखिरी रात काट रहा था। उम्र सिर्फ 26 साल, नाम अब्दुल खादर। ये कोई अचानक सामने आई हुई मौत नहीं थी, बल्कि एक लंबी, जोखिम भरी और सोची समझी यात्रा का अंत था, जिसकी शुरुआत भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के नीचे हुई थी। 1942 में जब जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेनाओं को हरा दिया, तो मलाया और पेनांग में बसे कई भारतीय युवाओं को भारत की आज़ादी एक बार फिर करीब दिखाई देने लगी। वे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े, जो आगे चलकर आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद बनी। पेनांग में इंडियन स्वराज इंस्टीट्यूट नाम से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना। 1942 में आईएनए ने पूरे भारत से 20 लोगों को चुना, केरल, पंजाब, बंगाल, त्रिपुरा से। ये सब जाने गए पेनांग 20 के नाम से। इन युवाओं को गुप्त अभियानों के लिए तैयार किया गया और अब्दुल खादर उन्हीं युवाओं में एक थे। मिशन साफ था, ब्रिटिश भारत में चुपचाप घुसपैठ करना, संचार और प्रशासनिक ढांचों में तोड़फोड़ करना, क्रांतिकारी प्रचार फैलाना और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बने भूमिगत भारतीय नेटवर्क से संपर्क स्थापित करना। यह कोई साधारण मिशन नहीं था। इसमें शामिल लोग जानते थे कि यह रास्ता शायद वापसी की गारंटी नहीं देता, फिर भी वे इसके लिए तैयार थे। 18 सितंबर 1942 की रात 9 दिन लंबी और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा के बाद अब्दुल खादर और उनके साथी मालाबार के तनूर तट पर उतरे। अंधेरा था, समुद्र शांत था, लेकिन ज़मीन उनके लिए अनजान थी। वे उस इलाके से परिचित नहीं थे, स्थानीय नेटवर्क से कटे हुए थे और बहुत जल्द या तो डरे हुए ग्रामीणों द्वारा या इनाम की लालच में सूचना देने वालों द्वारा पहचान लिए गए। खतरे को भांपते हुए अब्दुल खादर समुद्र में कूद पड़े और अपने पास मौजूद दस्तावेज और नक्शे नष्ट कर दिए ताकि कोई सुराग न बचे, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाए। मलाबार स्पेशल पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इसके बाद खादर और उनके साथियों को मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज जेल लाया गया, जहां से शुरू हुआ उनकी यातना का दौर। जेल में उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं, दिन रात पूछताछ हुई, नाम पूछे गए, रास्ते पूछे गए, पूरी योजना उगलवाने की कोशिश की गई, लेकिन अब्दुल खादर नहीं टूटे। उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया, किसी संपर्क का जिक्र नहीं किया और किसी योजना का संकेत तक नहीं दिया। टीम का एक सदस्य बालाकृष्णन यातनाओं में टूट गया और कबूलनामा दे बैठा, लेकिन खादर अड़िग रहे। जेल के भीतर ही एक गुप्त कोर्ट मार्शल हुआ। न मीडिया मौजूद थी, न जनता। ब्रिटिश जज ई मैक ने अपने फैसले में लिखा कि इस समूह में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख सभी शामिल थे। यही समूह बाद में पेनांग 20 के नाम से जाना भी गया। अदालत ने यह भी माना कि इन युवकों को जापानी सेना ने कैट्स पाउज यानी मोहरों की तरह इस्तेमाल किया। फैसला सुना दिया गया, मौत। फांसी से एक रात पहले, अंत से कुछ घंटे पहले, उन्होंने अपने पिता को आखिरी पत्र लिखा। उस पत्र में डर नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय पिता, मेरी और आपकी इस असहाय स्थिति में हमें रोना या विचलित नहीं होना चाहिए। ये वह क्षण है जब अल्लाह की इच्छा के आगे हंसते हंसते जीवन बलिदान कर देना चाहिए। घड़ी 12 बजाने वाली है, मेरे मृत्यु दिवस के शुरुआती पल समाप्त हो रहे हैं। हम स्वर्ग में मिलेंगे, मेरे लिए शोक मत करना। एक दिन मेरी मृत्यु के प्रत्यक्षदर्शियों से आप जानेंगे कि मैंने इसे कितनी शांति और साहस से स्वीकार किया। तब आपको गर्व और खुशी होगी। घड़ी बजती है, मृत्यु प्रतीक्षा में है।
10 सितंबर 1943 की सुबह मद्रास जेल में 4 युवकों को फांसी दे दी गई। 3 की उम्र 20 से 22 साल के बीच थी, चौथा अब्दुल खादर। जब फंदा डाला गया और ट्रैप डोर खुलने वाला था तो उनके आखिरी शब्द थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम और सुभाष बाबू की जय। ब्रिटिश सरकार ने इस पूरे मामले को दफना दिया। ना कोई अखबार, ना कोई स्मारक, लेकिन इतिहास सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं रहता। हाँ, वक्कम में अब्दुल खादर की याद आज भी जिंदा है और उस वक्त भी जिंदा रही। 1998 में अब्दुल खादर, सत्येंद्र चंद्र वर्धन और फौजा सिंह पर डाक टिकट भी जारी हुए, लेकिन देश के बड़े हिस्से में ये कहानी आज भी गुम है। और यही हमारी कोशिश थी कि यह कहानी द किस्सा के ज़रिए आप तक पहुँचे। आपको द किस्सा का ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपने द किस्सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।